जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, सीएलसी सेकंड राउंड मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है कि सीएलसी सेकंड राउंड की जो 8 अगस्त को मेरिट लिस्ट आने वाली थी वो हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। हमें कैसे चेक करना है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉगिन का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है और नीचे आओगे तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से अपना साइन इन कर लेना है। अब इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम सीएलसी मेरिट टॉपर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर दोस्तों हमें कोई कॉलेज मिला होगा तो दिखाई देगा एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन। अगर हमें कोई कॉलेज नहीं मिला है और अगर आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई देगा एक्शन का बटन और एक दिखाई देगा रिमेनिंग सीट। रिमेनिंग सीट का मतलब है कि वर्तमान में 25 सीट खाली हैं और एक्शन में दिखाई देगा आपको वेटिंग 300, यानी कि अभी आपकी वेटिंग 300 लगी हुई है और आपसे पहले दोस्तों 299 स्टूडेंट है। आपसे ऊपर जिन 299 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। आपकी कितनी भी परसेंट है उस परसेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो वेटिंग है एंड सीट क्लियर होती हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का अगर हम सीएलसी मेरिट टॉपर पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक्शन और एक रिमेनिंग सीट। अब एक्शन में 200 दिखाई दे रहा है 50। अब यहाँ पर वेटिंग 50 दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 0 सीटें यानी कि सीटें ही खाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है 6, तो यहाँ पर 6 सीटें खाली हैं और यहाँ पर 18 की वेटिंग लगी हुई है, यानी कि 17 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी आपसे परसेंट ज़्यादा है। तो पहले 17 स्टूडेंट का क्लियर होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अब यहाँ पर 6 सीटें, 18 स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए, तो सिंपल सी बात है कम चांस है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट जिनकी वेटिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, ध्यान से समझना, जिनकी वेटिंग दिखाई दे रही है ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट को केवल और केवल अपने कॉलेज में जाना है, ठीक है। अपने कॉलेज में जाना है। मैं फर्स्ट तरीका सबसे पहले बता रहा हूँ, अपने कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाकर बता देना कि सर हम आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी वेटिंग क्लियर कर दीजिए। अगर कॉलेज से भी हेल्प नहीं हो रही है तो दूसरा जो चांस है वो है दूसरा जो स्टेप है वो क्या है कि हमें केवल और केवल इंतजार करना है, ठीक है। हमें केवल और केवल इंतजार करना है। ये वेटिंग होती है ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाती है जैसे स्टूडेंट एडमिशन लेते जाता है या स्टूडेंट अपना जो सीट है वो कैंसिल करता जाता है। आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर होती जाएगी और जैसी वेटिंग क्लियर होती जाएगी वो आपको एडमिशन के लिए एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। और 14 तारीख तक आपको क्या करना है, यानी कि 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक आपको डेली चेक करना है, अपनी लिस्ट डेली चेक करनी है, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद में डेली आपको चेक करना है। अगर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। देखिए एक्शन के नीचे अभी तक वेटिंग दिखाई दे रहा था ना, अब यहाँ पर एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई देगा रिमेनिंग सीट, यानी कि कितनी सीटें खाली हैं। अब हमें अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना तो हमें एक्सेस एंड पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूँ, आपको अगर कोई भी कॉलेज मिला है, चाहे आपको पसंद का कॉलेज मिला है, चाहे आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, आप कॉलेज में एडमिशन ले ही लेना। अन्यथा आगे नया राउंड आए या नहीं आए, अगर आएगा भी नया राउंड, मान के चलिए, तो उसमें सीट खाली नहीं भी हुई तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो आपको जो कॉलेज मिला है और जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट में मिला है ना, उसमें एडमिशन ले लेना, अन्यथा भविष्य का कोई भरोसा नहीं है और फिर आपकी 1 साल खराब हो सकती है। तो मैं आपको सलाह दूँगा, आपको पसंद का कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, आप एडमिशन ले ही लेना, ठीक है। यहाँ पर रिमेनिंग सीट आपको दिखाई दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उनका तो मैंने बता दिया कि उनको क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सेस एंड पेमेंट पर ऑप्शंस करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। जैसे ही हम डिलीट का ऑप्शन आएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीएलसी राउंड 5 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर दूसरों स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको जो स्कॉलरशिप लेनी है वो ले लेना। और वैसे तो केवल और केवल पीजी स्टूडेंट को सिंबल स्कॉलरशिप मिलती है और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनमें से बहुत सारी स्कॉलरशिप, केवल एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसे हम सिंबल स्कॉलरशिप कहते हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, तो हमने कोई नई स्कॉलरशिप पर क्लिक किया। यहाँ पर एडमिशन फीस दिखाई दे जाएगा,
ठीक है। अगर आपने स्कॉलरशिप सिलेक्ट की हुई होती तो यहाँ पर अमाउंट दिखता, लेकिन हमने कोई भी स्कॉलरशिप सिलेक्ट नहीं की है। यहाँ पर एनरोलमेंट फीस दिखाई देगी, यानी कि नामांकन फीस दिखाई देगी, और ये नामांकन फीस सभी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटीज वाइज अलग अलग होती है, ठीक है। किसी की 750 हो सकती है, किसी की 300 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल 5100 रुपये देना है, ठीक है। जो नामांकन चार्ज है, नामांकन चार्ज तो हमें फुल देना पड़ेगा, लेकिन जो हमारी एडमिशन फीस होती है उसका हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 ही देना है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी फीस 5000 या 5000 रुपये से कम होती है तो उनका पूरा इंस्टॉलमेंट ही जमा हो जाता है एक ही बार में, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनकी 5000 से ज़्यादा फीस होती है उनको 2 भागों में फीस देनी पड़ती है। अभी हम 5000 रुपये देंगे, बाकी की जो शेष फीस होती है वो हमें बाद में जमा करनी पड़ती है जब हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाती हैं तब, यानी कि कॉलेज में जब हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कॉलेज से हमें डेट मिल जाती है। लेकिन जो नामांकन फीस होती है, नामांकन फीस सभी को एक बार में ही देनी पड़ती है, नामांकन फीस जो 2 भागों में जमा नहीं होती है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।